इस इन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अरकान में जो एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जो नंबर्स चाहिए थे, जो वोट चाहिए थे, वो इनके पास पूरे नहीं थे। यहाँ ये भी रिपोर्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्लान बी तैयार कर लिया है कि इसको टैकल कैसे करना है। तो अंदरूनी खबर ये है कि मई वाली जो बात है ना, कि इमरान खान साहब ने मई में कहा है कि आप असम्बली तहलील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एंकर पर्सन तसव्वुर हुसैन और अपने डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले दरख्वास्त की, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत थी कल, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई और वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो कल मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दौरान, उसमें क्या चीज़ें जो है ना, उसकी कुछ अंदरूनी कहानी, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, क्या जो है ना वो मुतालबात रखे गए। और एक और जो अचानक से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अचानक जो है ना वो एतमाद का वोट लेने का ख्याल आया। खैर, ख्याल तो 2-3-4 दिन पहले से आया हुआ था, लेकिन अचानक से जो है ना ये कार्रवाई जो डाली गई हुकूमत की जानिब से, उसकी भी हकीकत आपके सामने रखने के एक्चुअली ये सब हुआ क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम केस की समाअत थी जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, लेकिन वहां पर मैं समझता हूं कि एक बड़ी लचक दिखाई गई चीफ जस्टिस की जानिब से। और जैसा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो है ना वो, क्योंकि एक डेडलाइन दी हुई थी, तारीख दी हुई थी कि इस तारीख तक अगर आपसे फैसला नहीं होता तो फिर हम अपना जो है ना वो 14 मई वाला जो फैसला उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन दोबारा एक लचक दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जो है वो सियासी जमातों को आपस में इकट्ठे बैठने का कहा गया। तो अल्टीमेटली उसका फिर रिजल्ट ये हुआ कि कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दौरान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब और दूसरी साइड से पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो आपस में इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठकर उन्होंने जो है ना वो मुज़ाकरात किए। अब इन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक जगह पर ये चीज़ें जो है ना वो रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती रही, लेकिन 2 जगह पर ये रिपोर्ट हुई है चीज़ें कि आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहां पर अपनी क्या डिमांड रखी है, क्या शराइत रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के 2 चैनल्स, आपको पता है जियो और एयरवाई, दोनों मखसूस जो है ना वो तबकात को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ने क्या रिपोर्ट किया, दोनों में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जियो का बताता हूँ। जियो के मुताबिक जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं कि जो मई में असम्बलियाँ तहलील की जाएं और जो है ना जुलाई तक जो है ना वो इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए जाएं। जबकि एआरवाई ने जो है रिपोर्ट किया, एआरवाई ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करने का कहा है। तो ये 2 जगह पर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एक मैं समझता हूँ कि जो शर्त ये रखी गई है, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी साइड से पीडीएम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से क्या रिएक्शन आया। तो उधर से अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई गई है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट के जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई गई है। मई की अगर बात की जाए तो मई में उनके पास पॉइंट ये है कि अगर मई में हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो फिर हम जो है वो बजट पेश नहीं कर सकते, क्योंकि बजट जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो नहीं पेश कर सकती। एक पॉइंट ये है। खैर, ये भी पहला राउंड है, अभी दूसरा राउंड होगा, लेकिन ये एक अच्छे विजुअल्स नजर आ रहे थे। बड़ी जो वीडियो सामने आई मुज़ाकरात में, जब वो आपस में बैठे हुए थे तो हंसते मुस्कुराते चेहरे थे, जो कि एक बहुत ही जो है ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो एक गर्मा गर्मी चल रही थी उसमें एक ठंडी हवा का चौका है। बहुत अच्छे विजुअल्स जो है ना वो देखने को मिले, हमें देखने को बहुत अच्छे मिले, लेकिन ऑब्वियसली ये जो सियासी वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये कोई अच्छे विजुअल्स नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ अपने सियासतदानों को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और बाय द वे सियासतदान भी अपनी आवाम को आपस में लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये मेरा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसमें जब ये कि हुकूमत की जानिब से ये किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई लचक नहीं दिखा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। ये भी रिपोर्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्लान बी तैयार कर लिया है कि इसको टैकल कैसे करना है। प्लान बी तैयार ये रिपोर्ट हुआ है कि प्लान बी ये है कि फिर जो है ना वो अगर हुकूमत मुज़ाकरात में इस तरफ नहीं आती तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जो इस्तीफे हैं उनकी वापसी पर गौर करेगी और ये कहा जाएगा कि हम कानून साजी करते हैं, कानून में तरमीम करते हैं कि ये सारे इलेक्शंस जो है ना वो इकट्ठे करवाए जाएं। तो ये प्लान बी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना वो तैयार कर रही है, बल्कि तैयार कर चुकी है हुकूमत के इस जो है ना वो ट्रिक को टैकल करने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वो जो एतमाद का वोट लिया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने।
अचानक से कल एक तो 24 तारीख को ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि वजीर आजम जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। और ये सबसे पहले वकार सत्ती जो जियो के रिपोर्टर हैं उन्होंने जो है ना ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन उसके फौरन बाद जो वजीर इतलात हैं पाकिस्तान की मरियम औरंगजेब, उन्होंने इसका डिनाइल दिया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कल अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि अचानक से खबरें आ गई कि जी वजीर आजम जो है ना वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, और फिर एतमाद का वोट लिया गया और उनको 180 वोट्स पड़े। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अचानक से जो है ना वो ये एतमाद का वोट क्यों लिया गया, इसको पहले जो है ना वो डिनाइल किया गया और फिर अचानक से वोट क्यों लिया गया। तो इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि जनाब ये अचानक से इसलिए लिया गया कि ये लोग वेट कर रहे थे कि इनके पास नंबर पूरे हों। असल में इनके पास नंबर पूरे नहीं थे, इनके पास अरकान में जो एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जो नंबर्स चाहिए थे, जो वोट चाहिए थे, वो इनके पास पूरे नहीं थे। ये लोग वेट कर रहे थे कि जब हमारे पास जो है ना वो हमारे पास वोट्स पूरे होंगे, हमारे पास अरकान की तादाद नंबर्स पूरे होंगे, तो फिर हम जो है ना वो अदम एतमाद की तरफ जाए। सॉरी, फिर अदम एतमाद, असल में ये अदम एतमाद पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान में 1.5 साल से इतना वो वर्ड आ गया है कि बार बार वही आता है, जो है ना वो एतमाद का वोट जो है ना वो लेंगे। तो जनाब अल्टीमेटली फिर जो है ना अपने मैंने उसको पाबंद किया गया। सुनने में ये आया कि इनके कुछ 6 के करीब एमएनए ऐसे भी थे जो कि बीमार भी थे, लेकिन उनको भी बुलवाया गया। एक एमएनए तो कल व्हीलचेयर पर आए हुए थे, तो उन्होंने भी जनाब वो कल आए और जब देखा कि अपने नंबर्स पूरे हो गए तो तब ये कार्रवाई डाल दी गई जनाब एतमाद का वोट जो है ना वो लेने वाली। तो अल्टीमेटली जनाब एतमाद का वोट ले लिया गया और शहबाज शरीफ साहब को 180 अरकान का जो है ना वो एतमाद हासिल हुआ, वोट मिले। और अच्छा, अब इसमें जो है ना सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एतमाद का वोट जो है वो पीडीएम को या हुकूमत को फायदा देगा। अदालत में जो केसेस चल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ प्रेशर डेवलप करने के लिए एक चीज़ है, अदालत को दिखाने के लिए है कि देखें जी पार्लियामेंट के सारी पार्लियामेंट इकट्ठी है जनाब, और हम जनाब ये हमारा स्टैंड है। इससे बढ़कर और इसका ना कोई फायदा है ना मैं समझता हूँ कि इसका कोई जो है ना वो जवाब बनता था। खैर ये सियासी चालें हैं इनकी, ये तो चलते रहते हैं। तो ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि राउंड 2 में क्या होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाएगी, लचक लाएगी, क्या हुकूमत जो है ना वो लचक दिखाती है नहीं, क्योंकि अभी तक हुकूमती साइड से कोई इस मौजू के ऊपर लचक नहीं दिखाई गई। एक और सोशल मीडिया पर इशू चल रहा था कि ये जो जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो सोशल मीडिया के ऊपर जो पीडीएम के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, जो पीडीएम सपोर्टर्स हैं या हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी देखें जी वो जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेंडर कर दिया है, ये जनाब झुक गए हैं, ये वो। मेरे ख्याल में ये बात बहुत गलत है। ये एक बहुत ही अच्छी रिवायत डाली गई है कि आप टेबल पर आए हैं, आप टेबल पर आकर बात करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में इस चीज़ का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एटलीस्ट उन्होंने आके मामलात को जो है ना वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है और टेबल के ऊपर आकर बैठे कि जी आएंगे हमारे साथ बात करें। मेरे ख्याल में इसकी ये जो जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर तनकीद हो रही है, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी जो है ना वो बेकार तनकीद है, इसका कोई फायदा नहीं है। उल्टा मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो है ना वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है ना वो पहल किया मुज़ाकरात में जो है ना वो आने की। तो खैर अगली जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।